शंकर जी देखो, आप लोगों की सरकार, मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब, गृह मंत्रालय उनके पास, इतने संवेदनशील व्यक्ति, हमारे सीपी साहब, हमारे सांसद रह चुके हैं। आप लोगों को कम से कम उन तक मैसेज तो देना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है पुलिस में। आपको पता है क्या किया मेरे साथ? बिल्कुल सर, पता नहीं, बताओ सर क्या बात होगी। शंकर जी, पुलिस के अंदर इंक्वायरियां करना, पैसे का एलिगेशन लगाना सब चलता है शंकर जी। इन लोगों ने, अधिकारियों ने, मेरे 57 साल की उम्र हो गई है, 15 साल नेवी में रह के आ गया, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगा के मुझे सस्पेंड करवाया डीजी साहब से। कम मैसेज तो भिजवाओ कि ये कर क्या रहे लोग। आप देखो, मेरा एक साथी, मेरा बैचमेट था विष्णुदत्त, सुसाइड कर लिया उसने दबाव से। हम लोग सुसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये मजबूर क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए यार? आप कम से कम वो मैसेज तो भिजवाओ कि ये मतलब कितनी जाती कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आपकी इस बात को वहां तक पहुंचाऊंगा सर। और बिल्कुल आपको सर विष्णुदत्त जैसा कदम अपने को उठाने की जरूरत नहीं है, आप फौजी इंसान हो। शंकर जी, मैं कहता हूँ अगर ये इसमें से मेरे जो एलिगेशन लगे एक भी अगर ये प्रूव कर दे, मैं खुद नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा सर। लेकिन इसके लिए सस्पेंशन की जरूरत क्या थी शंकर जी? जांच तो वैसे भी हो सकती थी, जांच ही तो करनी थी मेरे खिलाफ, जांच कर लेते। इसके इतना मतलब ह्यूमिलेट करने की जरूरत कहाँ आ रही है शंकर जी? ये चीज सर भाई, हमारी फौज डिसिप्लिन फौज है, नहीं बोलते इसका मतलब थोड़ी कि नहीं बोलेंगे तो आप अत्याचार करते जाओगे यार। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, ये बिल्कुल गलत हुआ है। बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी थी शंकर जी, आप रामपाल शर्मा साहब बढ़िया आदमी हैं, आपके सारे एमएलए बढ़िया हैं। मैं नहीं कहता कि कोई राजनीति का सहारा लेना चाहिए, लेकिन शंकर जी इसके अलावा चारा कुछ भी नहीं कि ऊपर मुख्यमंत्री साहब तक, सीपी साहब तक, इन सब तक एक बार मैसेज तो भिजवाओ। अभी बताओ तो सही कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। भाई, गृह मंत्री आज हमारे जो हेड हैं वो हमारे सीएम साहब हैं, तो कुछ तो उनको पता लगना चाहिए ना कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बस शंकर जी, मैं ये चाह रहा हूँ, भाई हमने तो सिर्फ सेवा की है, अगर हमारे ऊपर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं हम खुद नौकरी छोड़ेंगे। आप ध्यान रखना इस चीज का। बस मैसेज भिजवाओ आप तो बस। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। मुझे 7 मई 2020 को एसपी साहब भीलवाड़ा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के ऊपर डीजी साहब द्वारा सस्पेंड किया गया। जो सस्पेंशन के कारण एसपी साहब द्वारा भेजे गए वो अनुचित है। मेरी उम्र 57 वर्ष की है। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैं 11-12 अप्रैल की रात्रि में एक महिला के साथ कार में घूमता हुआ देखा गया, जो सरासर गलत है। मेरे करैक्टर के ऊपर ये एलिगेशन, मैं इससे अपने आप को जलील महसूस कर रहा हूँ और बहुत मानसिक तनाव में हूँ। लेकिन मैं विष्णुदत्त जी के जैसे सुसाइड करने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं अपनी बात अपने उच्च अधिकारियों तक रखना चाह रहा हूँ। मैं डीजी साहब से मिलकर डीजी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ जो भी किया गया वो एसपी साहब भीलवाड़ा के द्वारा बहुत गलत एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री होने के नाते हमारा भीलवाड़ा जिले से 2 सीआई, जिनमें से यशदेव जी बल्ला, गजेंद्र सिंह जी नरूका, बल्ला जी का मेरे फ़ोन आया था और उस व्यक्ति ने 15 साल तक भारतीय सेना में, नेवी में नौकरी की। उसके बावजूद हमारी सरकार के अंतर्गत उन लोगों के ऊपर गलत तरीके से महिला का एलिगेशन लगाकर जो बिना जांच के सस्पेंड किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्द में भर्त्सना करना चाहता हूं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले हैं, हमारे ज़िले के सभी नेता जो ईमानदार छवि के हैं, मैं उन सभी राजनेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ज़िले के अंतर्गत ऐसे ईमानदार, कर्मठ, होनहार अधिकारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो सरासर गलत है। यशदीप बल्ला नेवी में होने के साथ साथ एक समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। गजेंद्र सिंह जी नरूका भी एक यशस्वी अधिकारी है। उन दोनों को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है। मैं उनकी बड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और प्रतिनिधि मंडल जिला कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री जी तक टाइम लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारी सारी बात अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हर चीज़ को बहुत गहनता से लेते हैं और गरीबों की सुनवाई करने में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। इसलिए दोनों सीआई को न्याय दिलाने में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री होने के नाते मैं जिलाध्यक्ष जी से, हमारे नेताओं से और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाने की करूँगा और उनको न्याय दिलाऊँगा। हमारे पास किसी तथ्य की जानकारी आई, उस सभी तथ्यों के बारे में हमने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वर्बली अपने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया और उस संबंध में उच्च स्तरीय जांच हुई है और जांच होने के बाद उसमें विभागीय कार्यवाही की प्रक्रियाधीन है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी बात को कहने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए एक प्रॉपर माध्यम है, एक उचित माध्यम बना हुआ है जो सीनियर अधिकारी है। वो जिला स्तर पर भी है, रेंज स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। यदि अगर कहीं भी कोई किसी को परेशानी है या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो अपने उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं। उच्च अधिकारियों का एक प्रॉपर माध्यम है। उस माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करना वो एक थोड़ा सा अलग तरह की कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों का भी उल्लंघन है। एक बात वीडियो में और ऑडियो में ये भी कही जा रही है कि मेरे को घूमने के जो अधिकार या मेरे को कहीं घूमना है, वो जो घूमने वाली बात है उसके बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। उस समय पूरे शहर के अंदर स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसको कि महा कर्फ्यू भी नाम दिया गया था। और उस कर्फ्यू के दौरान यदि अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो एक पुलिस कर्मचारी की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उस नियमों का पालन करे। और यदि अगर कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर जीरो मोबिलिटी डिक्लेयर्ड है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो ये नियमों का भी उल्लंघन है।